नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर कानपुर तनाव मामले में जुड़ी बड़ी खबर है। जफर हयात से जेल में पूछताछ की गई है। 3 घंटे तक जफर और जावेद से पूछताछ हुई है। 17 सवालों को लेकर ये पूछताछ हुई। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है जफर हयात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जफर हयात और उसके साथी से 3 घंटे तक पूछताछ चली है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है जफर हयात। पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और उसके बाद उसे और उसके साथियों से 3 घंटे तक पूछताछ चली है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा भारत बंद का पोस्टर में पैगंबर मोहम्मद के अपमान का हवाला दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनता टीवी पोस्टर की पुष्टि नहीं करता है। जनता टीवी की अपील है कि भ्रामक खबरों में ना आए। पोस्टर को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस अब हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर लगाया गया है और इसमें भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। हालांकि इस पोस्टर की खबर की पुष्टि जनता टीवी नहीं करता है और लोगों से जनता टीवी अपील भी करता है कि ऐसी भ्रामक बातों में बिल्कुल भी ना आए। हालांकि पुलिस भी अब पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये पोस्टर हम आपको बता रहे हैं जहां पर कानपुर बंद का आह्वान किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले तस्वीर में पैगंबर मोहम्मद का जिक्र किया गया है और 10 जून जुमा को भारत बंद का आह्वान किया गया। तो दूसरे पोस्टर में कानपुर बंद का आह्वान किया गया है। ये 2 पोस्टर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग दोनों पोस्टर हैं और इसमें एक में भारत बंद का आह्वान किया गया है और दूसरे में कानपुर बंद का आह्वान किया गया है। खबर ये आ रही है कि धर्म विशेष के द्वारा ये पोस्टर चिपकाए गए हैं और इसके बाद अब लखनऊ और कानपुर की पुलिस, पूरे प्रदेश की पुलिस अब अलर्ट मोड पर है ताकि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। भ्रामक पोस्टर को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर जुड़ चुके हैं। तौकीर, अब भ्रामक पोस्टर, अभी कुछ समय पहले दर्शकों को हम 2 पोस्टर दिखा रहे थे जिसमें 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया और दूसरा पोस्टर भी था जहां पर कानपुर बंद का आह्वान किया गया है। क्या हकीकत है इस पोस्टर की? देखिए, कानपुर बंद की जो आह्वान किया गया था, ये पुराना पोस्टर बताया जा रहा है। इसी पोस्टर को लेकर ही ये पूरा हंगामा बरपा जो कानपुर में हिंसा देखने को मिली थी। इसी पोस्टर की वजह से आह्वान किया गया था और कहा गया था कि कानपुर को बंद रखा जाए, जिसके बाद जुमे की नमाज में, या यूं कहें कि ठीक 1 हफ्ते पहले इस तरह की हिंसा देखने को मिली थी। अब एक और पोस्टर जारी किया गया है जिसमें भारत बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन इस पोस्टर की खास बात है कि किसने ये ऐलान किया, कहां से ये कॉल की गई और इसके पीछे कौन लोग हैं, अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और ना ही पोस्टर में कोई जिक्र किया गया है। लेकिन अगर पुलिस महकमे की बात करें तो पूरा अलर्ट पर है महकमा। अभी कुछ देर पहले ही मदेगंज जो इलाका है लखनऊ का, पुराना लखनऊ कहलाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां पर जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं पीयूष मोडिया, उनके साथ सूर्यपाल गंगवार, जिन्होंने भी हाल फिलहाल कार्यभार संभाला है, अभी इन लोगों ने यहां पर पैदल गश्त किया है। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। जो भी मुस्लिम इलाके हैं वहां पर जो धर्म गुरुओं हैं उनसे भी बात की जा रही है। जो आला अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि जो भी लोग हैं वो बड़ी तादाद में निकल कर आए और पूरी तरह से बंदी को सफल बनाएं। लेकिन फिलहाल जो धर्म गुरु हैं उनके साथ जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो बातचीत करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात, खास बात ये भी है कि जो भी लोग हैं, जो भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो मान रहे हैं कि इस तरह का पोस्टर किसी भी तरफ से जारी नहीं किया गया है। लखनऊ के कोई भी कनेक्शन इसमें नहीं निकल के आया है। फिलहाल ये पोस्टर कहां से जारी किया गया, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इसके कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी फिलहाल पुलिस की जानकारी जुटा रही है। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी किसी के पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तौकीर, इसके अलावा जो पोस्टर जारी किया गया है उससे कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना घट भी सकती है, जिसको लेकर हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। लेकिन क्या मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं उनका यह आह्वान कानपुर की या प्रदेश की जनता के लिए कि ऐसी भ्रामक पोस्टरों की जद में बिल्कुल भी ना आए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाकर रखें?
जी बिल्कुल, कई धर्मगुरुओं ने ऐलान भी किया कि इस तरह का कोई आह्वान धर्मगुरुओं की तरफ से नहीं किया गया है। ये कौन तत्व हैं, कौन से लोग हैं, इनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, लेकिन धर्मगुरुओं की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना भारत बंद की अपील की गई है और जुमे की नमाज जहां पर जो लोग पढ़ते आए हैं अमूमन दिनों में वहीं पर अपनी नमाज को अदा करें। लेकिन जो यहाँ के जो पुराना इलाका है, पुराना लखनऊ कहलाता है, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट देखने को मिल रहा है। आला अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं इलाकों का और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोई भी भ्रामक इस तरह के जो पोस्टर हैं इन पर ध्यान ना दें और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं पुलिस उनकी जड़ें भी तलाश रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल जनता टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील करती है कि ऐसे भ्रामक पोस्टरों की जद में बिल्कुल भी ना आए, शांति व्यवस्था बना करके। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। घाट में गुरुवार की सुबह से ही स्थानीय श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। वर्तमान में 4 धाम यात्रा को लेकर अन्य प्रांत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आए हुए हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात गंगा में डुबकी लगाई। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर उमड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं अलग अलग घाटों से, अलग अलग जगहों से, जहां पर श्रद्धालु हजारों की संख्या में गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। यह महापंचायत जेवर एयरपोर्ट की जमीन के लिए किसानों को मिल रहे मुआवजे को लेकर बुलाई गई। इस महापंचायत में किसानों ने अपनी कई मांगे रखी। किसानों की मांग है कि उनको सर्किल रेट के 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। जमीन की सही कीमत नहीं मिलने की वजह से 6 गांव के किसानों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने से मना कर दिया है। किसानों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने के बदले उनको भूखंड दिया जाए, साथ ही निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दिया जाए। वहीं जनता टीवी से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों के साथ छल कर रही है। किसानों को 64% तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीन जेवर एयरपोर्ट में आई है उन किसानों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ किसानों के नौजवान युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इस समय राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। जे टोल में महापंचायत के लिए राकेश टिकैत पहुंचे हैं। सर, आज महापंचायत के लिए आप पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में किसान मौजूद हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ पे क्या है कि बहुत किसान यहाँ के एयरपोर्ट के हैं, सहमति से बहुत किसानों ने जमीन दे दी, उनके रास्ते बंद कर दिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। और ये है कि जब तक वैकल्पिक रास्ते नहीं बनते उनको रास्ते दे देना चाहिए, ये एक समस्या है। कुछ लोगों के मुआवजे नहीं दिए तो उनका मुआवजा मिल जाएगा। जिन लोगों ने जमीनें बेनामा नहीं किया तो उनको जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसके तहत उनको दे देना चाहिए। तो सवाल है, अधिकारी आएंगे, आप एक कमेटी बन जाए, अधिकारी और जो किसान संगठन है उनके बीच में, और बैठ के उसमें फिर बातचीत अपना शुरू हो जाए, जो मामले है उसका समाधान हो। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा? अरे क्या पता क्या रहेगा, मैं क्या कोई ज्योतिषी हूँ? दोस्ती नहीं है, पर आज आपका मैंने देखा है अधिकतर इंटरव्यू में आप निकलेगा, समाधान भी निकलेगा, समाधान निकलेगा। हाँ निकलेगा। अगर किसान राकेश टिकैत का साफ करा कि लगातार जो है किसान बैठे रहेंगे और अगर अधिकारी से बातचीत करेगा, अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो धरना जो है आगे महापंचायत इसी तरह जारी रहेगी। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में युवक की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। फिल्मी स्टाइल में युवक पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़। मन बढ़ की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के पाटा नाला का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह वीडियो वायरल हुआ है। एक बार फिर से लखनऊ में गुंडई का एक वीडियो वायरल हुआ और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक युवक गुंडई दिखा रहा है और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहा है। वो बता रहे, पहले माल लेने दो फिर बता रहे, पहले माल लेने दो।
निकलिए निकलिए मैडम निकलिए। तो मनबड़ की गुंडई का ये वीडियो है जहां पर एक युवक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दबंगाई दिखाता हुआ दूसरे युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर रहा है और दूसरा युवक मार भी खा रहा है। सीएम सिटी में बीजेपी का क्षेत्रीय कार्यालय बनकर तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 जून को इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुख्य रूप से शामिल होंगे। गोरखपुर के रानी डीहा में कार्यालय सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा। कार्यालय के भवन में लिफ्ट की भी सुविधा है। इस अवसर पर गरीब कल्याण मेला का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी के इस नए कार्यालय का हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने जायजा लिया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र सिन्हा से खास बातचीत की। देश और प्रदेश में शासन सत्ता चलाने वाली बीजेपी की गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 5 मंजिला बिल्डिंग है जो बीजेपी का कार्यालय है। पूरी तरीके से यहाँ तमाम सुविधाओं से लैस हो है। यहाँ पे लिफ्ट और साथ ही कैंटीन की भी सुविधा दी गई है। साथ ही आपको बता दें यहाँ 2 हॉल इसमें बनाए गए हैं। लगभग 500 लोगों के बैठने के लिए एक हॉल है, दूसरे हॉल में 100 लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम आपको बता दें कि तकनीकी सुविधाओं से लैस यह बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन 10 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पे मौजूद होंगे और इस उद्घाटन के जो है साक्षी बनेंगे। आपको बता दें गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय जो बेनीगंज में है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था और छोटे जगह पे था, जिसको लेके तमाम दिक्कतें हो रही थी। साथ ही आपको बता दें कि 10 जून को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे एक जो है गरीब कल्याण मेले का आयोजन होना है, जिसमें भी शामिल होंगे और लगभग 20 ब्लॉक के 3000 लाभार्थियों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। आपको बता दें पंडाल सामने है, पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी उसकी चल रही है, जिसमें जो है 3000 लाभार्थियों को लाभ उसी दिन दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र सिन्हा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बीजेपी कार्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था दी गई है। देखिए, गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय है। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 12 जिले आते हैं। उन 12 जिलों का ये क्षेत्रीय कार्यालय है और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर में हम लोगों का एक नया नवनिर्मित और हाईटेक क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को दिया है और इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 तारीख को करेंगे। ये थे सत्येंद्र सिन्हा जो बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, जिसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर करेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। एक और बड़ी खबर बदायूं से। गंगा स्नान के दौरान डूबे 4 लोग। एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया है। भवानीपुर का ये रहने वाला था परिवार। सहसवान तहसील के मढ़िया घाट का यह मामला बताया जा रहा है। 3 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया। भवानीपुर का ये परिवार रहने वाला था जहां पर ये हादसा हुआ है। बदायूं की खबर आपको बता रहे हैं। सहसवान तहसील के मढ़िया घाट का यह मामला है। गंगा स्नान के दौरान डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। 3 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 लोग डूब गए थे, जिनमें से 3 को गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन एक व्यक्ति को गोताखोर नहीं बचा पाए। डूबने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरे के पावन अवसर पर राजा भागीरथ महाराज की डोली और स्थानीय देवी देवताओं का भव्य पूजन अर्चन किया गया। हजारों तीर्थयात्रियों के साथ तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति गंगोत्री गंगा पुरोहित सभा ने गंगा मैया की धूमधाम से पूजा अर्चना की। वहीं गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सभी देशवासियों को गंगा दशहरे के मौके पर शुभकामनाएं दी और सभी देशवासियों की खुशहाली की कामना की।
10वीं आज का जो पावन पर्व है, आप सभी को गंगोत्री धाम से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। श्री पांच मंदिर समिति गंगा मैया आप पर अपनी असीम कृपा बनी रहे। जय माता। उत्तराखंड संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से 11 जून को देहरादून रीजन में वाहनों की नीलामी करने का फैसला लिया गया है। आरटीओ देहरादून रीजन सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए बाकायदा सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। देहरादून रीजन की आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उन सभी के विषय में सब गाड़ियों की जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ये नीलामी 11 जून को सुबह आरटीओ कार्यालय में शुरू होगी, जिसमें लगभग 180 से 200 वाहनों के लिए जो भी निर्धारित दिशा निर्देश हैं उसी के अनुरूप ये नीलामी की जाएगी और इसके लिए नीलामी के बाद 21 दिन का समय दिया जाएगा। हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर कि टैक्स बकाया है। उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियाँ हैं, 180 से 200 गाड़ियाँ हैं और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को आरटीओ ऑफिस में होगी और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर एआरटीओ ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। जो हमारे अखबार हैं, मुख्य अखबार हैं, उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है। अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी बिल्कुल नियम अनुसार कर सकें। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत देहरादून शहर की साफ सफाई के लिए नगर निगम देहरादून को कूड़ा उठाने के लिए 3 नए वाहन मिले हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन वाहनों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। यह कार्यक्रम परेड ग्राउंड में रखा गया था, जिसमें स्मार्ट सिटी के सीईओ देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। बताते चले कि नगर निगम देहरादून का क्षेत्र अब पहले से काफी बढ़ गया है। ऐसे में शहर की साफ सफाई के लिए नए वाहनों की जरूरत थी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि कूड़ा उठाने के लिए अलग अलग वाहन के हाईटेक वाहन नगर निगम देहरादून को दिए गए हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम को शहर की साफ सफाई के लिए मिले इन वाहनों से काफी सहूलियत मिलेगी। एक कदम और स्वच्छता की ओर इस अभियान के तहत हमारे यहाँ नगर निगम को स्मार्ट सिटी के माध्यम से 3 कंट्रैक्टर, 20 ई कार्ड और 12 हुपर टिपर्स आज निगम को दिए गए हैं, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी दक्षता बढ़ सके और जो कूड़ा उठाने का जो हमारे यहाँ जिस प्रकार से ठीक है, वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छा उसमें काम हो सके, इसके लिए ये वाहन दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी देहरादून को माना गया है, उसी कड़ी में ये कदम हमने बढ़ाया है। और यहाँ हमारे मेयर साहब हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, तमाम अधिकारीगण हैं, उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम